उसे आवाज दिए जा रही थी, लेकिन विवेक कोई जवाब नहीं दे रहा था। देविका ने देखा कि विवेक की धड़कन धीमी होती जा रही थी और विवेक की जब आंखें खुली तो उसने देखा कि वो किसी और ही दुनिया में था। एक जंगल था, पहाड़ों से घिरा हुआ, पर ऐसा लग रहा था जैसे वो जंगल बादलों पर बसा हुआ था, क्योंकि आसपास उसे बादल ही बादल दिख रहे थे। उस जंगल के बीचों बीच एक खाली मैदान था। उस मैदान में एक बड़ा सा कल्प वृक्ष का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक सन्यासी तपस्या में लीन बैठे थे। विवेक ने उन्हें गौर से देखा तो पाया कि वो उन सन्यासी को जानता था। ये वही सन्यासी थे जिसने उस रात उसे आत्महत्या करने से बचाया था। उन सन्यासी को देखकर विवेक को अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अचानक ही उसके कदम सन्यासी की ओर बढ़ने लगे। वो उनके पास गया। अपने घुटनों पर बैठता हुआ वो उन सन्यासी के आगे नतमस्तक हो गया। सन्यासी ने अपनी आंखें खोली और विवेक को देखकर बोले, कैसे हो विवेक? कैसी लग रही है तुम्हें तुम्हारी ये नई जिंदगी? विवेक बोला, हाँ, आपने सच कहा था। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दूसरा जन्म हो गया है। बहुत अच्छा महसूस करता हूं मैं इन दिनों। मुझे अब नकारा निकम्मा फील नहीं होता। लेकिन स्वामी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या है। इसका क्या मतलब है? क्या है ये पंचभूत क्रिया? मैं इसके बारे में और जानना चाहता हूं। और ये देविका कौन है? उसे और डॉक्टर दुबे को कैसे पता था पंचभूत क्रिया के बारे में? उसकी ये बातें सुनकर सन्यासी बोले, विवेक, मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। पंचभूत क्रिया बरसों पुराना तरीका है तंत्र और आयुर्वेद की मदद से इलाज करने का। विवेक, प्राचीन भारत में इलाज के ऐसे कई तरीके थे जिनमें तंत्र की मदद से मुर्दे तक में भी जान फूंकी जा सकती थी। इन उपचारों को आयुर्तंत्र में बताया गया है। इसमें सबसे मुश्किल और दुर्लभ किस्म की क्रिया है पंचभूत क्रिया। हर 100 साल में एक इंसान ऐसा आता है जो इस क्रिया को कर पाता है। इस सदी में वो इंसान तुम हो। लेकिन विवेक, 2 लोगों का इलाज करके तुम ये मत समझ लेना कि तुम इस क्रिया में महारत हासिल कर चुके हो। तुम्हारे अंदर मैंने कई शक्तियां डाली थी। ये शक्तियां वक्त वक्त पर तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें तैयार रहना होगा। तुम्हें अभ्यास करना होगा इन शक्तियों का, तभी ये तुम्हें एक सिद्ध इंसान बना पाएंगी। विवेक, तुम जिस मठ से आते हो उसके लोग कुदरत में मौजूद शक्तियों की मदद से अपनी शक्तियों को बढ़ाते थे। हमारे मठ में ऐसे कई सन्यासी रहे हैं जिन्होंने आग, पानी, वायु आदि पर इतना काबू पा लिया था। तुम्हें भी अपनी शक्तियों को उस स्तर तक ले जाना है। तुम्हें अभी के लिए आग और पानी को काबू में करना सीखना होगा। आगे की शक्तियां तुम्हें अपने आप पता चल जाएंगी। ये कहकर सन्यासी विवेक